नमस्कार। आज दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि हम आज चेंजर कनेक्शन समझेंगे। चेंजर क्या होता है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर कि चेंजर क्या है, इलेक्ट्रिकल में चेंजर का प्रयोग क्या होता है या किस काम के लिए आप चेंजर का प्रयोग करते हैं। तो 90% लोगों को ये मालूम होता है चेंजर क्यों प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा चेंजर का नाम ही है चेंजर। चेंजर मतलब चेंज करना, यानी किसी भी सप्लाई को चेंज करने के लिए चेंजर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर घरों में चेंजर किस लिए लगाए जाते हैं, इसलिए लगाया जाता है कि सपोज करिए कि आपके घर में यदि जनरेटर भी लगा हुआ है और विद्युत कनेक्शन भी है, कभी मान लीजिए आपके घर में 1-2 दिन लाइट नहीं रहती है, तो उस समय आप जो है कि चेंजर का प्रयोग करके अपने लाइट के जगह पर जनरेटर की सप्लाई को अपने मकान में दे सकते हैं। और जब लाइट आती है तो फिर चेंजर के द्वारा आप लाइट की सप्लाई को अपने घर में दे सकते हैं, यानी बार बार आपको तार ना जोड़ना पड़े। इससे जो है कि चेंजर का प्रयोग किया जाता है, यानी चेंजर लगा करके आप जब चाहें जनरेटर की सप्लाई से अपने घर को सप्लाई दे सकते हैं और जब चाहें आप लाइट की सप्लाई को दे सकते हैं। यानी 2 तरह के चेंजर प्रयोग होते हैं। चेंजर जो आप यूज करते हैं उसका 2 कारण है, एक तो है जनरेटर की सप्लाई को, या आपके मकान में कभी कभी 2 तरह की सप्लाई आती है, यानी 2 ट्रांसफार्मर से अगर अलग अलग सप्लाई आ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सप्लाई नहीं है और दूसरी सप्लाई है, तो आप एक सप्लाई जब जो होती है उसको आप चेंजर से चेंज करके यूज कर सकते हैं, अगर दूसरी कट गई तो फिर दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि चेंजर कैसे काम करता है और चेंजर से कैसे सप्लाई को सेलेक्ट किया जाता है और चेंजर का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हम चेंजर के विषय में समझेंगे। चेंजर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, चेंजर एक होता है मैनुअल चेंजर और एक होता है ऑटोमेटिक चेंजर। तो इस वीडियो में हम केवल जो है कि मैनुअल चेंजर की बात करेंगे। मैनुअल चेंजर क्या होता है इसके विषय में हम समझेंगे कि मैनुअल चेंजर कैसे काम करता है। तो मैनुअल चेंजर की अगर हम बात करें तो मैनुअल नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी इसमें एक पत्ती के द्वारा काम करता है जिसे सप्लाई को सेलेक्ट करने का काम करता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर मैं एक फिगर बना करके आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम चेंजर काम करता है और कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ देखना, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, आपको बोर्ड पर कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्शन नहीं है, ये आपका चेंजर का फिगर बना हुआ है। चेंजर को हम समझेंगे कि कैसे चेंजर काम करता है। तो देखिए सर, मार्केट से जब भी आप चेंजर लेके आएंगे तो चेंजर के अंदर जो मैनुअल चेंजर होगा तो एम्पियर के आधार पर चेंजर आता है। एम्पियर के अनुसार इस चेंजर की साइज छोटी और बड़ी होगी और एम्पियर आप अपने घर की सप्लाई के लोड के अनुसार अलग अलग आप चेंजर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी 16 एम्पियर का भी चेंजर मार्केट में मिलता है, 32 एम्पियर का भी मिलता है, 64 एम्पियर का भी मिलता है। तो कितने एम्पियर का चेंजर आप अपने मकान में यूज करेंगे ये आपके सप्लाई लोड पर डिपेंड करता है। लेकिन सप्लाई चेंजर काम सभी एक ही प्रकार से करते हैं, चाहे वो कितने भी एम्पियर का चेंजर हो, काम एक ही प्रकार से करता है। तो हम समझेंगे इस वीडियो में कैसे काम करता है चेंजर। चेंजर जब आप मार्केट से लेके आते हैं, चेंजर आपको प्रैक्टिकली भी मैं दिखा दूंगा, उसका कवर जैसे ही खोलेंगे तो चेंजर के अंदर जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं, यहाँ पर 4 ऊपर बने होते हैं और 4 नीचे बने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको स्क्रू का पॉइंट दिखाया हूँ, लेकिन ये ऊपर से एक पत्थर का स्क्रू कसा रहता है जो ढका होता है, लेकिन उसको आप खोल करके यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर दिया हुआ है और 4 पॉइंट नीचे दिया हुआ है। यानी किसी भी चेंजर के अंदर नॉर्मल सिंगल फेस का, हम आगे 3 फेस चेंजर की भी बात करेंगे, सिंगल फेस के चेंजर के अंदर 4 पॉइंट ऊपर दिया होता है और 4 पॉइंट नीचे दिया होता है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि हर एक चेंजर के अंदर 4 पॉइंट ऊपर और 4 पॉइंट नीचे दिया होता है। लेकिन चेंजर को लगाने से पहले हमको ये मालूम चलना पड़ेगा कि इनपुट, इसमें जो है पॉइंट, इनपुट पॉइंट कौन है और आउटपुट पॉइंट कौन है। तो इनपुट और आउटपुट की पहचान मैं बता दूं, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो एक सप्लाई मेन के लिए, जो ऊपर की होती है मेन के लिए होती है और नीचे की होती है वो जनरेटर सप्लाई के लिए होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर चाहे नीचे बदल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में जो सप्लाई लगती है मेन वाला ऊपर होता है और नीचे वाला जो है जनरेटर की सप्लाई होती है। यहाँ 4 जो पॉइंट मिला हुआ, अब यहाँ पर ये समझना थोड़ा सा जरूरी होता है कि कौन इनपुट है और कौन आउटपुट है। इन पिनों के अंदर इनपुट कौन है और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है जिस पर हम सप्लाई देते हैं और आउटपुट का मतलब होता है पूरे मकान में जो सप्लाई ले जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, आपको यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में मैंने बताया है, यहाँ 4 पॉइंट है। तो एक पॉइंट को मैंने यहाँ से स्टार्ट कराया है, देख सकते हैं यहाँ से एक तार ले करके मैंने इस पॉइंट को स्टार्ट कराया है और इसको हमने स्टार्ट कराया है।
तो ये तो आपको यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया तो दिख रहा है कि 60 किया हुआ है। जो 60 किया हुआ पॉइंट है इसे बोलते हैं आउटपुट पॉइंट। क्या बोलते हैं? आउटपुट पॉइंट। ये आउटपुट है, यानी पूरे मकान में जो सप्लाई जाएगी ये जो 60 वाला है पॉइंट इसी के माध्यम से जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि जब चेंजर आप खोलेंगे तो ये 60 कौन है ये आपको दिखेगा नहीं। इस पर एक पत्थर लगा होता है जिससे आपको मालूम नहीं चलेगा कि अंदर से कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो कैसे हम इनपुट और आउटपुट पता करेंगे? अगर इनपुट की जगह पर आउटपुट को कनेक्शन दे दिया, आउटपुट की जगह पर इनपुट पर दे दिए तो समझिए कि आपका पूरा चेंजर 60 हो जाएगा। लेकिन इनपुट आउटपुट को पता करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पत्थर लगा हुआ है, ये चीज़ें तार नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने फिगर में बना दिया है, ये ऊपर से ढका रहता है तो वहाँ एक एरो बना होता है। जो आउटपुट होगा उसके पीछे एक एरो का चिन्ह बना होगा, यानी हमेशा यहाँ पर एक एरो बना होगा। इस तरीके का एरो चिन्ह जिस पर बना होगा ये समझिए कौन सी पिन है? आउटपुट पिन है। यानी एरो अगर बना है तो एरो से आप पहचान सकते हैं। आउटपुट पिनों के पास क्या लगा होगा? एरो का चिन्ह बना होगा, उसको हम आउटपुट समझेंगे। अगर मान लीजिए एरो का चिन्ह नहीं भी बना है, अगर आउटपुट को पहचानना है तो एक तरीका और है, सीरीज के द्वारा चेक कर लीजिए। आप सीरीज कनेक्शन जानते ही हैं, बल्ब के 2 सिरे को या मल्टीमीटर से भी चेंज कर सकते हैं। एक इस पर और एक इस पर रखेंगे। मान लीजिए कि बजर नहीं बज रहा है या सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, इस पर रखने पर जल रहा है तो ये आउटपुट हो गया। यानी जिन ऊपर और नीचे वाले पिन पर सीरीज का बल्ब जलेगा वो आउटपुट पिन होगी। तो किसी 2 पिनों पर जलेगा, जिन 2 पिनों पर बल्ब जल रहा है सीरीज का वो आउटपुट पिन हो गई, समझ रहा है? और जिस पर नहीं जल रहा है वो इनपुट हो गई। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आओगा आउटपुट कैसे पता करेंगे, इनपुट कैसे पता करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज़ होती है। अब मान लीजिए आउटपुट आपको पता चल गया, अब सप्लाई इसमें कैसे देना है और कैसे काम करता है इस चीज़ को समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी मेन सप्लाई आती है पोल से, यहाँ ध्यान दीजिए, पोल से 2 सप्लाई आती है, एक न्यूट्रल और एक फेस, 2 तार आते हैं। ये मान लीजिए आप पोल की सप्लाई ला रहे हैं आप चेंजर के अंदर, यहाँ से भी देता है, यहाँ से ले जा सकते हैं, आप ऊपर से ला सकते हैं। ये अब इधर आउटपुट नहीं, इनपुट वाले सिरे पर दे देंगे एक सप्लाई। मान लीजिए ये न्यूट्रल हो गया और ये हो गया फेस। हमेशा ध्यान दीजिएगा आउटपुट पर नहीं, इनपुट वाले पर देंगे। ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। यानी मेन सप्लाई आपने जोड़ दिया ऊपर वाले पर, यानी यहाँ पर आपने दे दिया न्यूट्रल और यहाँ पर दे दिया फेस। अब ये काम कैसे करता है समझिए। ये चेंजर के 3 पोजीशन होते हैं, एक होता है ऑन और ऑफ और जनरेटर। जैसे आप ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर की सप्लाई आ रही है, यानी मेन सप्लाई ऊपर करने पर चेंजर पर आ रही है। कैसे आ रही है समझिएगा, यहाँ पर एक रॉड लगी होती है, रॉड से 2 पत्तियाँ लगी होती हैं। जैसे ही आप चेंजर को ऊपर करते हैं, यानी हैंडल को जैसे ऊपर करते हैं तो ये पत्ती इससे सट जाती है। तो ये न्यूट्रल जो यहाँ आ रहा है यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से न्यूट्रल यहाँ आया और फेस की सप्लाई यहाँ पर आई और ये आउटपुट पिनों से आपके मकान में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये न्यूट्रल और फेस कहाँ चला जाएगा? आपके मकान में। तो लाइट का कनेक्शन समझ गए होंगे, यानी ऊपर करने पर आपका ये फेस इस पर आता है पत्ती के माध्यम से, ठीक है, और पत्ती के माध्यम से इस पर आता है, ये आउटपुट हो जाता है फेस, और इधर से आपका न्यूट्रल आउटपुट हो जाता है, ये आपके मकान में चला जाएगा। लेकिन जब आप इस हैंडल को बीच में करते हैं तो ये पत्ती हट जाती है, यानी बीच में आ जाती है, यानी किसी पिन से टच नहीं रहती है। उस समय क्या होता है, ये ऑफ पोजीशन हो जाता है। यानी सेंटर में क्या होगा, ये ऑफ होगा, ऊपर क्या होगा, मेन होगा। मेन सप्लाई ऊपर होगी, यानी मेन में कर रहे हैं तो लाइट पर चल रहा है। अगर मान लीजिए आपके घर की लाइट कट गई, आप जनरेटर से करना चाहते हैं तो जनरेटर से भी 2 तार आते हैं, न्यूट्रल फेस। अब समझिएगा, यहाँ जनरेटर का एक तार आप ले जाएंगे इधर, मान लीजिए एक न्यूट्रल हो गया और एक ये फेस हो गया। नीचे वाले पर जनरेटर का सप्लाई दे देंगे, आउटपुट पर नहीं इनपुट पर देंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे इस इनपुट पर न्यूट्रल और इस इनपुट पर फेस दे देंगे। अब समझिए जनरेटर सप्लाई कैसे काम करता है। तीसरा खटका जब घुमाएंगे, यानी जैसे इसको नीचे करेंगे तो ये जो पिने हैं यहाँ से छोड़ देगी और यहाँ से टच हो जाएगी। समझ में आ रही होगी, यानी इस पिन का ये जो पत्ती है इससे टच हो गई, इससे छोड़ दी, यानी ऊपर की सप्लाई कट गई। अब जनरेटर की सप्लाई आपके मकान में जाने लगी। तो इस तरीके से आपका चेंजर काम करता है। जैसे आप नीचे करेंगे तो जनरेटर की सप्लाई जाएगी, ऊपर करेंगे तो मेन सप्लाई जाएगी, और बीच में करेंगे तो आपका चेंजर जो है ऑफ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो में चेंजर कनेक्शन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसी तरीके से चेंजर कनेक्शन मैनुअल का आप कर सकते हैं। मेन इसमें इनपुट और आउटपुट मैंने चेक करने का तरीका आपको बता दिया। या तो एरो का चिन्ह देख करके आउटपुट पहचानेंगे,
या तो आप सीरीज या मल्टीमीटर के माध्यम से जो दो पिनें आपकी आपस में कंटिन्यूटी बताएगी वो आपकी आउटपुट होगी, जो कंटिन्यूटी नहीं बताएगी वो इनपुट होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका प्रैक्टिकली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इस चेंजर को, मैंने तो बता दिया केवल चेंजर का काम, लेकिन इस चेंजर को मेन बोर्ड पर कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे आप कहाँ से कनेक्शन करेंगे, इस बात की आपको एक वीडियो में डालने वाला हूँ, जिसमें आपको मेन बोर्ड कनेक्शन के साथ बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके।